कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तजनों, आज मैं देवसेनी या हरिसेनी नाम की जो एकादशी है इसके बारे में आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। जो यह चातुर्मास होता है, इसके प्रारंभ में यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु अनंत शैया में विश्राम करते हैं। प्राचीन समय में जब राजा बलि ने तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तब सभी देवता इंद्र आदि सभी बहुत परेशान हो गए। वे विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने उनको आश्वासन दिया और वामन अवतार उन्होंने लिया। वामन अवतार लेने के बाद उन्होंने राजा बलि से दान में तीनों लोग जीत लिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजा बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान अगर तुम चाहते हो तो वरदान मांगो। तो बलि ने कहा कि प्रभु, मैं आपको अपने साथ पाताल लोक में चाहता हूँ, यानी पाताल लोक ले जाना चाहता हूँ। तो भगवान अपने वर से बंधे हुए थे, उन्होंने तथास्तु कहा और वे उनके साथ पाताल लोक चले गए। जब विष्णु भगवान पाताल लोक चले गए तब सभी देवता लक्ष्मी सभी परेशान हो गई। तब लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप बना करके पाताल लोक में राजा बलि के पास गई और वहां उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाते हुए उनके दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र, राखी जिसे आप कहते हैं, रक्षा सूत्र बांध दिया। और इसके बदले में राजा बलि ने लक्ष्मी से कहा कि इसकी दक्षिणा मैं आपको देता हूँ, मांगो, क्या आपको दक्षिणा में चाहिए। तब लक्ष्मी ने कहा कि आप मुझे मेरे विष्णु भगवान को लौटा दें, उनको मुझे वापस कर दें। तब राजा बलि मजबूर थे और उन्होंने उसी समय विष्णु भगवान को वहां से मुक्त करके लक्ष्मी जी को दे दिया। तब विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे बलि, मैं हर वर्ष 4 माह, चातुर्मास के जो ये 4 माह हैं, इन 4 महीनों में मैं आपके लोक में यानी पाताल लोक में आकर के आपके वहां रहूंगा। तो भक्तजनों, जो ये 4 मास बतलाए गए हैं, हरिसेनी एकादशी से लेकर के हरिबोधिनी एकादशी तक जो 4 माह हैं, इन 4 महीनों में यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक विष्णु भगवान जो हैं वह पाताल लोक में अनंत शैया पर विश्राम करते हैं। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी पड़ा हुआ है। इस वर्ष जो है यह देवशयनी एकादशी का जो व्रत है वह 29 जून 2023 को होगा। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी आती है कि त्रेता युग में राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया था, बारिश नहीं हुई, सारे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए, प्रजा बहुत परेशान हो गई, सभी कष्ट में थे। तो राजा मानधाता जो हैं अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए और अंगिरा ऋषि से उन्होंने इस संदर्भ में सब कहा कि प्रभु, मेरे राज्य में बहुत अकाल पड़ गया है, सभी लोग परेशान हैं, आखिर ये किस कारण से हुआ है। तो अंगिरा जी ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में जो है प्रजा धर्म के कार्य नहीं कर रही है। धर्म कर्म, जब पूजा पाठ हवन आदि कर्म जो हैं नहीं हो रहे हैं, जिस कारण से आपके राज्य में यह कष्ट आया हुआ है। तब राजा मानधाता ने कहा कि हे प्रभु, इसका कोई निवारण अगर है तो इसका निवारण अवश्य बतलाइए। तो अंगिरा ऋषि ने जो है उनसे कहा कि जो यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी, इस एकादशी के दिन आप समस्त प्रजा सहित
इसका व्रत करें। सारे नियम उनको बतलाए गए। उन नियमों के अनुसार राजा मानधाता ने प्रजा सहित यह व्रत किया और इस व्रत को करने से उनका सारा कष्ट समाप्त हो गया और प्रजा सुख से रहने लगी। और इसी एकादशी के दिन तुलसी के पौधों का रोपण करना भी बहुत शुभ बतलाया गया है और गले में तुलसी की माला धारण करना भी बहुत ज्यादा पवित्र है। इसलिए अधिकतर लोग तुलसी की माला को गले में धारण करते हैं। तो इस प्रकार से मैं अंत में एक गोविंद का श्लोक कहते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे विद्याम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।